हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए हमने 50,000 एमसीक्यूज की सीरीज चालू की है। हम मध्य प्रदेश पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि 10 यूनिट्स में से जो आपकी 4 यूनिट्स हैं वो मध्य प्रदेश को कवर करती हैं। तो इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एकमात्र जो है वो सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इसके अलावा हमारा ये मेन फोकस रहेगा कि आपको सारी चीजें समझ में आए और साथ ही साथ आपको यहीं पे याद भी हो जाए। तो मैं बीच बीच में आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताती रहूंगी जिससे आपको सारी चीजें याद होती जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कछवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है? विच इज द फॉलोइंग प्लेस इज इन मुरैना एंड इज नोन फॉर कैपिटल ऑफ कछवाहा। ठीक है, कछवाहा की कैपिटल हुआ करता था और मुरैना में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिहोनिया। कछवाहों की जो राजधानी थी वो थी सिहोनिया। कछवाहों के अलावा आपको मुरैना में गुर्जर प्रतिहार भी मिलेंगे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। उसके अलावा आपको मिलेंगे तोमर, वहां आपको तोमर वंश भी मिलेगा और गुर्जर प्रतिहार वंश भी मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा कछवाहा भी मिलेगा। तो ये हो गया आपका राजधानी कछवाहों की थी सिहोनिया। अच्छा, सुहाना से याद कर सकते हैं आप कि जो आपका मोर होता है, मुरैना से मोर जो था बहुत सुहाना दिखता है। ठीक है, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में हम जनसंख्या की दृष्टि से देख रहे हैं, तो याद रखिएगा जनसंख्या में सबसे ज्यादा है आपकी भील जनजाति। ठीक है, जनसंख्या सबसे ज्यादा भील जनजाति की है। अगर पूछे एरिया वाइज कौन ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा एरिया में कौन रहता है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो हो जाएगा गोंड। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा, क्षेत्र ज्यादा गोंड जनजाति ने कवर कर रखा है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे, पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, तो वो हो जाएगा आपका भील। ठीक है, एरिया अगर देखते हैं मध्य प्रदेश के मैप में, तो ये आपका जो पश्चिम एरिया है ये किसका है? ये भील जनजाति का है। ठीक है, ये जो ऊपर नॉर्थ वाला एरिया है ये सहरिया जनजाति का है। ये मैं आपको मेन जनजातियां बता रही हूँ मध्य प्रदेश के। गोंड का इलाका यहाँ पे है, यहाँ पे हर जगह वो थोड़ी थोड़ी गोंड जनजाति आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, हर जगह थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। ये वाला इलाका जो है वो कोरकू का है। ये इधर आपको मिल जाएगा बैगा, रीवा और सतना साइड आपको मिल जाएगी कोल। ये मेन जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में ऐसे पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। कितने परसेंट? 21, लगभग 21%। ठीक है, आपको पता है शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 21%। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये सारी चीजें गोंड क्षेत्रफल वाइज ज्यादा फैली हुई है, भील की जनसंख्या ज्यादा है। और ये हो गया आपका मैप, मेन जो आपकी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? चितरंगी नाम की जगह है सिंगरौली में, वो किसके लिए जानी जाती है? चितरंगी इन सिंगरौली इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग? किसके लिए जानी जाती है? या तो पुराना किला है, या तो चित्रित चट्टानी आश्रय मतलब पेंटेड रॉक शेल्टर है, या तो डैम है, या पावर प्लांट है। तो इसका आंसर है आपका चित्रित चट्टानी आश्रय। ये रॉक शेल्टर है। बहुत पुराने जो आदिमानव लोग होते थे वो ये बनाते थे आपके रॉक शेल्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंगरौली में है आपका चितरंगी। ठीक है, चितरंगी सिंगरौली। उसके अलावा आपको पता है भीमबेटका जो है, भीमबेटका भी आपका क्या है? ये भी रॉक शेल्टर है ना, पेंटेड रॉक शेल्टर है ये भी। ये कहाँ पे है? ये है रायसेन में। ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड है। उसके अलावा आपको मिलेगा आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? ये है नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम। ठीक है, आदमगढ़। ये सारे जो आपके साइट्स हैं वो बहुत पुराने हैं, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की। जैसे आदमगढ़ आपका मध्य पाषाण टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, आपका भीमबेटका हो गया पूरा पाषाण टाइम से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि ये सिंगरौली में चितरंगी है, भीमबेटका रायसेन, आदमगढ़ नर्मदापुरम, ये सारे आपको जो है ये रॉक शेल्टर हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, मतलब रातापानी जो आपका है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस जिले में स्थित है, हमें बताना है किस जिले में स्थित है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रातापानी। रातापानी है आपकी रायसेन में। ठीक है, इसको रिलेट कर सकते हैं कि रात को सोते टाइम ये राय दी जाती है कि आपको पानी पीना चाहिए, रात को पानी पियो, रातापानी, ये राय दी जाती है। ठीक है, तो रायसेन रातापानी। सागर में आपको मिलेगा नौरादेही। ठीक है, नौरादेही। उसके अलावा विदिशा में है नहीं। नर्मदापुरम में मिलेगा आपको बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य। रायसेन में हो गया रातापानी। नौरादेही याद रखिएगा, अभी जो आपका पन्ना नेशनल पार्क है उसका जो एरिया डूब क्षेत्र वाला है, उसकी वजह से ये नौरादेही सागर वाला किस में आ गया है, करंट में आ गया है, तो इसलिए ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ स्थित है। यहाँ पे हमें बताना है सबलगढ़ किला। अगर आपको गढ़ी सुमावली नहीं भी पता है तो आप इससे रिलेट कर ले जाएंगे कि सबलगढ़ किला कहाँ पे है। ठीक है, वेयर इज सबलगढ़ फोर्ट एंड गढ़ी सुमावली लोकेटेड, कहाँ पे है यहाँ, तो मुरैना, अशोकनगर, ग्वालियर, उज्जैन, ये आपको मिलेगा मुरैना में। ठीक है, मोर सबल है, बहुत ज्यादा सबल होते हैं मोर, तो ये हो गया मुरैना सबलगढ़ किला। उसके अलावा हमने देखा मुरैना में कछवाहों की जो कैपिटल थी क्या थी, सोहनिया। ठीक है, बहुत सुहाते हैं मोर, तो मुरैना से आप हमेशा मोर बना के थोड़ा ट्रिक बनाएंगे तो इजी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सिंध नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। उद्गम मतलब वेयर इज द ओरिजिन ऑफ सिंध रिवर। ओरिजिन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे है, तो सिंध का है लटेरी तहसील, लटेरी तहसील विदिशा। ठीक है, ये विदिशा में क्या है, ओरिजिन है। और अगर माउथ की बात करें, मुहाना, ठीक है, मुहाना कहाँ पे है, तो ये है जालौन जिला, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जालौन जिला उत्तर प्रदेश में जाके सिंध नदी मिलती है, किससे मिलती है, यमुना नदी से। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपकी सिंध नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, और या फिर कहें कि गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। अभी मैंने पूछा है उद्गम स्थान, इसके अलावा पूछ सकता है मुहाना कहाँ पे है, इसके अलावा पूछ सकता है किसकी सहायक नदी है, इसके अलावा पूछ सकता है कि गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो सारे आप क्वेश्चन इससे रिलेट करके रखिएगा। अच्छा, लंबाई कितनी है, लंबाई हो गई 470 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप सब रिलेट करके रखिएगा सिंध नदी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक आनंद नगरी मांडू जिले में स्थित है। मांडू को आनंद नगरी भी कहते हैं, तो एक और ये क्वेश्चन बन गया कि आनंद नगरी कौन सी है, मांडू। ठीक है, हिस्टोरिकल आनंद नगरी मांडू इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये सिंपल सा क्वेश्चन। मांडू आपको मिलेगा धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मांडू में आपको बहुत सारे महल मिलेंगे, जहाज महल, हिंडोला महल, रूपमती महल, तो ये सारे महल भी आप, अशरफी महल, रिलेट करके मांडू से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है। चिड़ीखो झील, ये आप याद रखिएगा, वेयर इज चिड़ीखो लेक लोकेटेड। ठीक है, नरसिंहपुर है, नरसिंहगढ़ है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है नरसिंहपुर और नरसिंहगढ़ में। ठीक है, तो याद रखिएगा चिड़ीखो लेक है आपकी नरसिंहगढ़ में। ठीक है, नरसिंहपुर जो है वो है आपका जिला, ठीक है, जो जबलपुर संभाग में आता है। नरसिंहगढ़ जो है ये जगह है जो कि राजगढ़ जिले में आती है। ठीक है, ये राजगढ़ जिले में आती है, याद रखिएगा नरसिंहगढ़। और इसको बोलते हैं मालवा ए कश्मीर, इसको मालवाए कश्मीर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नरसिंहगढ़ है जो कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके यहीं पे नरसिंहगढ़ में आपको मिलेगा चिड़ीखो लेक। ठीक है, तो याद रखना है कि नरसिंहगढ़ और नरसिंहपुर में जब आप देखें तो टिक आराम से लगाएं, गलती से पहले में, इसीलिए मैंने पहले ऑप्शन में रख दिया नरसिंहपुर, कि बिल्कुल आप देखें और आंसर कर दें। आराम से पढ़ के आपको आंसर लगाना है। ठीक है, बनते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। नेक्स्ट देखिए, तवा बांध कहाँ स्थित है। हम तवा बांध की बात कर रहे हैं। वेयर इज तवा डैम लोकेटेड, कहाँ पे है ये, ग्वालियर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भिंड, ये आपको मिलेगा नर्मदापुरम
पुरम में, ठीक है। तवा रिवर पे है, और जो आपकी तवा रिवर है, तवा नदी, वो किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है, किसकी? ये है नर्मदा नदी की सहायक नदी, ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है कौन सी? तवा नदी, उसी पे बना हुआ है आपका तवा डैम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। साल, सागौन, बांस, पीपल, इसका आंसर है सागौन। आपको सबसे ज्यादा जो वन मिलेंगे वो सागौन के वन मिलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 19%, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश में जितने भी टाइप के फॉरेस्ट हैं, वन हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा है लगभग 19% किस टाइप के वन है? सागौन के वन है। फिर लगभग आपका 4% जो है वो साल के वन है, ठीक है, साल वृक्षों के वन है, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद बांस और बहुत सारे अलग आते हैं, तो आपको याद रखना है टॉप पे चल रहा है सागौन, सबसे ज्यादा सागौन है हमारे यहाँ। उसके बाद क्या है? साल है, ठीक है, साल पेड़। तो किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल याद रखना है, किसका है? सागौन का, ठीक है। सागौन बहुत सारा मिलता है हमारे यहाँ। नेक्स्ट देखिए, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? लांजी फोर्ट इन बालाघाट बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मिल गया। एक तो ये कि लांजी का किला है कहाँ पे, तो ये पता चल गया आपको बालाघाट में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लांजी का किला कहाँ है, तो बालाघाट में है। उसके अलावा ये पूछ लिया कि किस राजवंश से संबंधित है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया आपका गोंड। ये गोंड वंश से संबंधित है। मंडला वाले इलाके में और वहाँ आसपास जितने भी इलाके थे उसमें कौन था? अपने गोंड थे। मैं याद करने के लिए बहुत छोटी छोटी ही ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगी ट्रिक्स वगैरह के तो आपके क्वेश्चन बहुत छूट जाएंगे और बहुत लेक्चर लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से ही आपको बता रही हूँ। अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किससे है? हु इज अर्जुन सिंह धुर्वे रिलेटेड टू? ठीक है, ये आपका थोड़ा गूगल ट्रांसलेशन है इसलिए ऐसा है। किससे? जर्नलिज्म, पत्रकारिता, राजनीति, पॉलिटिक्स से है, गोंड चित्रकारी से है, गोंड पेंटिंग, या बैगा नृत्य से है। तो अर्जुन सिंह धुर्वे, याद रखिएगा, ये जो धुर्वे जी हैं, धुर्वे रिलेटेड हैं बैगा नृत्य से, ठीक है। धुर्वे जी या अर्जुन, अर्जुन जो है वो बैग लेके डांस करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इनको ऑलरेडी पद्मश्री मिल चुका है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था जितने भी लोक कला से संबंधित फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके लिए, उनका मतलब आप देखेंगे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, 21 में, 22 में, तो जरूर याद रखना है। अर्जुन सिंह धुर्वे, कल मैंने बताया था आपको दुर्गाबाई व्याम जो कि गोंड चित्रकला से रिलेटेड थी, भज्जू श्याम, दुर्गाबाई व्याम, ये सारे लोग गोंड चित्रकला से रिलेटेड हैं, तो ये जरूर आप ध्यान देके चलिएगा। और जो पद्मश्री जिनको जिनको मिला है उनकी तो आप अलग से लिस्ट बना के रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी सागर अभ्यारण्य के जिले में स्थित है। गांधी सागर सेंचुरी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हैं, मंदसौर, नीमच, सिवनी, मुरैना, रीवा, सतना, झाबुआ, रतलाम। तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है आपका गांधी सागर डैम के पास सिचुएटेड है, और गांधी सागर डैम कहाँ पे है? मंदसौर और नीमच के पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया गांधी सागर अभ्यारण्य, कहाँ पे मिलेगा आपको? मंदसौर और नीमच वाले एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जारवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जारवानी वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? किस नदी पे है? तो जारवानी जो है वो है नर्मदा रिवर पे, ठीक है। याद रखिएगा ये नर्मदा रिवर पे है और गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में स्थित है नर्मदा रिवर पे। इसके अलावा आप नर्मदा नदी पे कौन कौन से जलप्रपात पढ़ेंगे? एक तो अमरकंटक वाले जो हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, पंचधारा, ठीक है, ये जो कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक आपको मिलेगा सहस्त्र धारा, ठीक है, सहस्त्र धारा हो गया। फिर आपको मिलेगा, ये जारवानी तो हो ही गया, ठीक है। फिर आपको मिलेगा दर्दी जलप्रपात, फिर एक धुआंधार जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, धुआंधार जबलपुर में। तो नर्मदा नदी के जितने भी हैं वो आप जलप्रपात अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। अभी तो 55 हो गए हैं आपके, ठीक है। तो लास्ट वाले मतलब 51, फिर 52, फिर 53, 54 और 55,
इतने जिले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, मतलब करने तो पूरे हैं लेकिन इनमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 51वां जो है आपका आगरमालवा, मंडला, खरगोन, अलीराजपुर, ये है आपका आगरमालवा। ठीक है, आगरमालवा किससे अलग होकर बना था? ये बना था शाजापुर से अलग होकर। ठीक है, तो याद रखिए क्या 51वां जो है वो है आगरमालवा, आगर। ठीक है, अगर तुम बोलो तो 51 रुपए दे दे तुमको। ठीक है, फिर 52वां जो जिला था वो था निवाड़ी। निवाड़ी किससे अलग होके बना था? ये बना था टीकमगढ़ से अलग होके, टीकमगढ़। ठीक है, 53वां जो है वो है आपका मऊगंज। किससे अलग होके बना है? रीवा से। फिर देखिए आपका 54वां जिला जो है वो है पांढुर्ना। ठीक है, पांढुर्ना ये अलग हुआ है छिंदवाड़ा से। फिर 55वां जिला है आपका मैहर। मैहर अलग हुआ है सतना से। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे 51, 52, 53, 54, 55 लगातार कौन से कब हुए थे। अच्छा, इनकी ईयर भी याद रखनी है आपको। 2023 में ये 3 हो गया और इन दोनों की अभी हम लेक्चर अलग अलग लेकर आएंगे, उसमें ये भी देखेंगे कि कब कौन सा जिला बना है शुरुआत से लेके, है ना, शुरुआत से लेके अभी तक। तो बस आप ये याद रखिएगा 51वां जिला हो गया आपका आगरमालवा, 52वां हुआ निवाड़ी जो टीकमगढ़ से अलग होके बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था? इन विच ईयर वॉज बांधवगढ़ नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर? ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1993 में। ठीक है, इसकी अगर हम लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले हुआ था 1974 में। कौन सा हुआ था? कान्हा। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो सबसे पहले हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल। ठीक है, ये याद रखना है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर ये हुआ था 74 में। फिर सीधे आपको आना है 1992 में, सीधे जंप करना है 1992। ये यहाँ पे हुआ था कान्हा का पड़ोसी आपको मिलेगा पेंच। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका पेंच नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। 92 के बाद लगातार बने हैं। 93 में बन गया आपका बांधवगढ़, फिर 94 में बन गया आपका बांधवगढ़ का पड़ोसी पन्ना। ठीक है, मैप में पड़ोसी क्यों कर रही हूँ, कह रही हूं मैं, क्योंकि आप अगर मैप में देखेंगे तो मैप में यहाँ आपको मिलेगा कान्हा, कान्हा का पड़ोसी मिलेगा आपको पन्ना, तो ये पेंच, तो ये हो गया आपका कान्हा और पेंच। यहाँ मिलेगा आपको बांधवगढ़। ठीक है, यहाँ मिलेगा बांधवगढ़, फिर उसका पड़ोसी मिलेगा यहाँ पे पन्ना। तो पहले हमने कान्हा बनाया, फिर कान्हा का पड़ोसी पेंच बनाया, फिर हमने बांधवगढ़ बनाया, फिर बांधवगढ़ का पड़ोसी पन्ना बनाया। ठीक है, पहले 74, फिर लगातार हम बीच में बहुत लंबा गैप करके आते हैं 92, 93, 94, लगातार फिर 3 साल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? हम यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हमने आदिवासियों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया है। कहाँ बनाया है? ये बनाया है आपके अमरकंटक में। ठीक है, अमरकंटक किस जिले में आता है? अनूपपुर में। ठीक है, यही अनूपपुर जहां से नर्मदा नदी, सोन नदी ये सारी निकलती हैं। ठीक है, अमरकंटक। और बना कब है? ये बना है 2008 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ठीक है, कब बना है? 2008 में। है कहाँ पे? अमरकंटक। अमरकंटक है किस जिले में? अनूपपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में प्रस्तावित है? ठीक है, चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र, चुटका एटॉमिक पावर स्टेशन इज प्रपोज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? यहाँ पे हम एटॉमिक पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एमपी में ये चुटका जो था वो पहला था। कहाँ पे प्रपोज्ड है? मंडला में। ठीक है, हम चुटकी भर अगर परमाणु ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो हमारा जो पूरा मध्य प्रदेश है वो डोल जाएगा। मंडिल मतलब उसका मन डोल जाएगा, मंडला तो मन डोल जाएगा अगर चुटकी भर हम परमाणु ऊर्जा का यूज कर लेंगे तो चुटका परमाणु ऊर्जा याद रखिएगा आपको कहाँ मिलेगा? मंडला में। ठीक है, आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, ताप विद्युत, और उसके अलावा जो हाइड्रो पावर प्लांट है, जल विद्युत, इन सबसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं,
तो ये सारी चीजें आप अच्छे से ध्यान करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं। उदयगिरी गुफाएं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उदयगिरी केव्स आर सिचुएटेड इन, कहाँ मिलेंगी आपको? ये मिलेंगी उज्जैन, विदिशा, खजुराहो, मांडू, ये हैं आपके विदिशा में। ठीक है, उदयगिरी जो उदय है कहाँ चला गया है? विदेश चला गया है। यहाँ पे आपको जो सबसे फेमस गुफा मिलेगी वो है आपकी विष्णु की वराह अवतार। वराह अवतार का जो है गुफा नंबर 5 है शायद। तो ये वराह अवतार है जो सबसे ज्यादा फेमस है उदयगिरी गुफाओं में। टोटल नंबर जो गुफाएं हैं वो 20 हैं। ठीक है, और हैं कहाँ पे? विदिशा में। मतलब आपका जो उदय है वो कहाँ चला गया है? विदेश चला गया है घूमने, टहलने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट शुगर मिल ऑफ मध्य प्रदेश एस्टेब्लिश, कहाँ एस्टेब्लिश की गई थी? शुगर मिल वही अपनी चीनी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया शुगर मिल। कहाँ हुई थी? ये हुई थी रतलाम में। ठीक है, रतलाम में कहाँ? जावरा। जावरा रतलाम में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। तो याद रखिएगा ये आपकी पहली शुगर मिल थी। ठीक है, पहली शुगर मिल थी जावरा, रतलाम, 1934। तो ये पूरी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला तो मध्य प्रदेश का जो भी होगा वो बहुत अच्छे से याद रखना ही है अपने को। अभी आपने 2022 वाले में ही देखा कितने सारे फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो गया, मध्य प्रदेश में मैंगनीज निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? मैंगनीज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ पाई जाती है? मुरैना, रीवा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दुर्ग, बस्तर, उज्जैन और छिंदवाड़ा। तो ये आपका सही आंसर हो गया कौन सा? बालाघाट और छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के मैप में ये आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा वाला जो रीजन है ये है धारवाड़ का। ठीक है, धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ है और जो ये धारवाड़ चट्टाने हैं इनमें पाया जाता है मिनरल्स। ठीक है, यही मिनरल है आप, जैसे मैंगनीज भी है, यहाँ पे आपको तांबा, कॉपर भी मिलेगा। तो यही आपका धारवाड़ चट्टाने है, यहाँ पे आपको मैंगनीज और कॉपर, तांबा दोनों मिलेगा काफी मात्रा में। ठीक है, जैसे आपकी मैंगनीज की भरवेली खान, जो भरवेली माइन है वो सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, भरवेली माइन, और यहीं पे आपको मिलेगा क्या? तांबा, कॉपर, बालाघाट वाले एरिया में। ठीक है, बालाघाट वाले एरिया में। तो तांबे के लिए कौन सी है? मलाज खंड। तो ये दोनों नाम, एक तो ये मलाज खंड, मलाज आप कर सकते हैं इलाज, तो हम जो कॉपर वायर है, कॉपर की वायर से क्या कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं, मलाज। और यहाँ पे भरवेली, भर भर के जो है हम मैंगनीज मांगने जाते हैं लोगों से कि हम कुछ मांग रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि भर भर के मिल जाए हमें। तो मैंगनीज, भरवेली, और इलाज हम किससे कर रहे हैं? मलाज खंड, कॉपर। ठीक है, ये याद करने का तरीका हो गया। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी? आपको पता है लाडली लक्ष्मी योजना बहुत ही बड़ी योजना है मध्य प्रदेश की, और अभी उसका जो लाडली लक्ष्मी 2.0 भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कब हुआ है? 2022 में। तो पहली बार कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 2007 में। ठीक है, तो 2007 को याद कैसे कर सकते हैं? आपकी जो लाडली है वो साथ ही साथ आपकी लक्ष्मी भी है। ठीक है, आपकी जो लाडली है साथ साथ आपकी लक्ष्मी है। तो हो गया आपका ये 2007 में स्टार्ट हुआ था लाडली लक्ष्मी योजना पहली बार, और अभी 2022 में हो गया 2.0 या 2.0। ठीक है, तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 22 है, याद रखिएगा। 22 में, अभी 1 साल पहले ही चालू हुई है लाडली लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है, एंशिएंट सिटी विच इज कॉल्ड द अबेंडेंट सिटी। अबेंडेंट सिटी कौन सी है? आपकी मांडू। याद रखिएगा, धार के अंदर है मांडू, वो है अबेंडेंट सिटी। आनंद नगरी भी उसी को कहते हैं, अबेंडेंट सिटी भी उसी को कहते हैं। बहुत सारे महल होने के बाद भी ये अबेंडेंट सिटी मानी जाती है, मतलब बेचारी अब अलग थलग सी हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मांडू।
मांडू को आप रिलेट कर सकते हैं पांडु से, कुछ भी बनाइए तो आप पांडु कर लीजिए। जैसे रूपमती महल है तो पांडु को रूपमती बहुत पसंद थी, ठीक है। फिर अशरफी महल है तो पांडु बहुत सारी अशरफियां देता है किसको, रूपमती को, मनाने के लिए कि मान जाओ, शादी कर लो मुझसे, ठीक है। जहाज महल है तो वो जहाज में बैठा के ले जाता है उसको घुमाने। फिर हिंडोला महल है तो उससे कर सकते हैं कि जहाज में बैठा के ले गया रूपमती को घुमाने पांडु, तो जहाज जो है वो हिल रहा था बहुत ज्यादा, हिंडोला महल। तो ऐसे करके आप जितने भी उसके महल है ना रिलेट कर सकते हैं पांडु से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली, आपको पता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं पहले पहले जितने भी रहते हैं। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, निर्मला बूच, सरला ग्रेवाल और सरोजनी सक्सेना। इसमें आपका आंसर है सरला ग्रेवाल, ठीक है। सरला ग्रेवाल जी क्या थी? पहली महिला राज्यपाल। याद रखिएगा, निर्मला बूच जो थी वो थी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सचिव, ठीक है। प्रथम महिला सचिव थी निर्मला बूच। मतलब निर्मला बूच याद रखिएगा आईएएस रैंक की रही होंगी, मतलब इन्होंने ये सचिव थी, मतलब ऐसे रिलेट करने के लिए कर लीजिए कि निर्मला जो थी उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, ठीक है। सरोजनी सक्सेना ये थी आपकी मध्य प्रदेश की पहली महिला हाई कोर्ट की जज, ठीक है, हाई कोर्ट की न्यायाधीश थी सरोजनी सक्सेना। तो याद रखिएगा कि इन्होंने एग्जाम किसका निकाला होगा, वो आपके जुडिशरी वाला एग्जाम निकाला होगा। तो सरोजनी जी ने जुडिशरी वाला निकाला, निर्मला जी ने यूपीएससी निकाला। सरला जो थी, अपनी जो सरला जी हैं वो किसमें इंटरेस्टेड थी? पॉलिटिक्स में, तो वो बन गई राज्यपाल। वैसे रियल में देखा जाए तो ये भी आपकी पीएम की सेक्रेटरी भी रह चुकी थी, लेकिन हम यहाँ पे रिलेट करने के लिए बता रहे हैं कि जो सरला जी थी वो राज्यपाल बनी, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थी। सरोजनी जो थी, सरोजनी जी ने जुडिशरी एग्जाम निकाला था, निर्मला जी ने यूपीएससी निकाला था, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 52वां जिला है? अभी हम देख ही चुके हैं लगातार, ठीक है। तो 52वां कौन सा है? ये है आपका निवाड़ी, ठीक है। अलग किससे हुआ था? टीकमगढ़ से, टीकमगढ़, याद रखिएगा। और निवाड़ी के अंदर ही अब क्या आने लग गया है? ओरछा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका बटिक प्रिंट का संबंध किस जिले से है? ठीक है, बटिक प्रिंट, जैसे आपका ढोकरा शिल्प आया था ऐसे ही आपका बटिक प्रिंट हो गया। बैतूल, खंडवा, धार, उज्जैन। बटिक प्रिंट किससे रिलेटेड है? ये है आपके उज्जैन से रिलेटेड। याद रखिएगा, बटिक प्रिंट को जीआई टैग में शामिल कर लिया गया है, ठीक है, जीआई टैग में शामिल कर लिया गया है बटिक प्रिंट उज्जैन। तो अगर आपने मेरा जीआई टैग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। आपको बहुत ही कम टाइम पे मध्य प्रदेश के सारे जीआई टैग याद हो जाएंगे। मतलब बस एक बार वीडियो देखना है और सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। नेक्स्ट देखिए, विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था? हु बिल्ट विराटेश्वर टेम्पल? किसने करवाया था? ये करवाया था महाराज युवराज देव ने। ये कलचुरी राजा थे और ये था कहाँ विराटेश्वर मंदिर? ये बनाया था शहडोल में, ठीक है, शहडोल में है विराटेश्वर मंदिर। विराट जो आपका मंदिर है वो है शहडोल में, बनाया था युवराज जी ने, ठीक है, युवराज ने बनाया था, कलचुरी राजा थे ये। तो ये हो गया आपका विराटेश्वर मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? When was मध्य प्रदेश प्रभाष जोशी स्पोर्ट्स अवार्ड बी स्टार्टेड? कब से किया गया? जब हमने राजकीय खेल घोषित किया किसको? मलखम्ब को, ठीक है। जब हमने मलखम्ब को राजकीय खेल घोषित किया, कब किया? 2013 में। उसी टाइम में हमने 2013 में ही क्या स्टार्ट किया? अवार्ड देना स्टार्ट किया, प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो खेल में दिया जाता है। और कौन से खेल में दिया जाता है? तो मलखम्ब में दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मलखम्ब आंसर, 2013 में ऐड हुआ था। इसके अलावा जितने भी राजकीय आपके जैसे पशु हो गया, पक्षी हो गया, वो कब कब बनाए गए हैं आपको पता है। राजकीय जो मछली है महाशीर, वो भी काफी बाद में बनी है, तो उनके भी आप ईयर जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में लोकप्रिय मितावली मंदिर स्थित है? इन विच
of the following district of Madhya Pradesh is the popular मितावली temple is located। याद रखिएगा जो ये मितावली है, मितावली ये मिलेगी आपको मुरैना में, ठीक है। मितावली, पदावली और एक है आपकी बटेश्वर। ये 3 नदियां हैं जिनको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये 3 आपकी जो मंदिर है मुरैना में काफी फेमस है, मितावली, पदावली, बटेश्वर, इनको गोल्डन ट्रायंगल भी बोलते हैं। और सरकार इनके यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए काफी चीजें भी कर रही है। तो याद रखिएगा ये जो आपका है बटेश्वर हो गया, मितावली और पदावली, बीएमपी जो है कहाँ से रिलेटेड है, ये मुरैना से रिलेटेड है, ठीक है, मोर से रिलेटेड है, बीएमपी मुरैना। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, विच इज द लोएस्ट प्लेस इन द मध्य प्रदेश। हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है उसमें सबसे लोएस्ट प्लेस कौन सा होगा, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी। तो याद रखिएगा जो आपके पर्वत है ये तो इतने नीचे होंगे नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन पहले ही हो गए। अब बचता है नर्मदा घाटी और चंबल घाटी। तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ा होगा तो ये हो गया आपका विंध्याचल, ये हो गया आपका सतपुड़ा, और यहाँ बीच में आपको पता है यहाँ पे जाती है नर्मदा नदी, और यहीं पे है कौन, नर्मदा नदी, और यहीं पे है नर्मदा नदी की घाटी, घाटी मतलब वैली, नर्मदा वैली जो है यहीं से आपकी नर्मदा नदी जाती है, और ये बहती किस में है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो आपका है रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो बनी है भ्रंश घाटी, उससे बहती है नर्मदा नदी। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी, अब आपने जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ये कुछ ऐसा होता है, ये दोनों उठे क्षेत्र होते हैं और नीचे से ये वाला इलाका जो है वो दब जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली। तो ये है आपका विंध्याचल और एक साइड हो गया ये आपका सतपुड़ा, और ये काफी नीचे इलाका है, यहां से नर्मदा नदी बहती है। ये नर्मदा घाटी जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, सबसे निचला स्थान है नर्मदा घाटी, याद रखिएगा। और मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि सबसे निचला क्यों है, क्योंकि वो रिफ्ट वैली है, ठीक है, भ्रंश घाटी है इसलिए सबसे नीचे है। नेक्स्ट देखिए, 2008 में अलीराजपुर जिला बनने से पहले यह जिले का हिस्सा था। बिफोर अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म इन 2008 इट वॉज अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो अलीराजपुर किससे अलग होके बना है, तो बड़वानी, झाबुआ, रतलाम, धार। अलीराजपुर किससे अलग होके बना है, ये बना है झाबुआ से अलग होके, ठीक है। मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी कि कौन कौन से जिले किससे अलग होके बने हैं और कब कब बने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अलीराजपुर जो है आपका यहाँ पे था आपका झाबुआ और नीचे अलीराजपुर। तो झाबुआ था पूरा, फिर झाबुआ जो है आपका झाबुआ से अलग होके नीचे बन गया अलीराजपुर, ठीक है। और ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं आपके इंदौर संभाग में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, 2008 में बना है अलीराजपुर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप ज़रूर बता सकते हैं, और ऐसे ही हम अलग अलग आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। मध्य प्रदेश पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बस हमारे साथ साथ क्या करना है, रिवीजन करते चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बस पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।